बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। जेटी के किचन में वेलकम। आज बनने जा रहा है जेटी के किचन में रेड सॉस पास्ता। बहुत ही टेस्टी और मज़े की कमाल की रेसिपी है। रेसिपी की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। चले आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। आप इसकी लुक चेक कीजिए, कितनी ज़बरदस्त है और टेस्ट उससे भी ज़्यादा औसम था। रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए चिकन, 1 प्याली शिमला मिर्च, 1 प्याली, 1 अदद प्याज था और 1 ही अदद टमाटर था। पास्ता का मैंने पूरा 1 पैक लिया था, पैकेट था। उसको मैंने गर्म पानी में बॉईल किया, खुला पानी था, उसके अंदर डाला थोड़ा सा नमक अपने अकॉर्डिंग के अपने हिसाब से और ऑयल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पास्ता बनाने के लिए ले लिया है तकरीबन 1 बड़ा खाने का चम्मच ऑयल का। इसमें डालेंगे हम चॉप किया हुआ लहसुन। ठीक है, इसको हम लोगों ने हल्का सा सौते करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसको सौते करने के बाद हम लोगों ने डालनी है इसमें 1 या हाफ़ टेबल स्पून के करीब चिली फ्लेक्स इसमें बहुत ही ज़बर और औसम टेस्ट देती है। ये देख सकते हैं आप, ये कुक होने में थोड़ा सा टाइम था। जैसे ही ये कुक होना स्टार्ट होगा तो आप लोगों ने इसको हल्का सा ब्राउनिश सा शेड देना है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा कुक हो गया है तो हम लोगों ने इसके अंदर डालनी है अब चिली फ्लेक्स। और चिली फ्लेक्स जो है इसका बहुत ही औसम टेस्ट होता है। इस स्टेज पे अगर हम डालें उसको हल्का सा फ्राई, लेकिन ये आपके घर में जो है ना वो धुआं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये देखें, ये जैसे ही फ्राई होंगी तो मैं इसमें डाल दूँगी चिकन, जो कि 1 प्याली है। मेरे पास बोनलेस चिकन था और चिकन के साथ ही मैंने डाला है इसमें प्याज और टमाटर। ठीक है, ये देखें मैंने इसको डाला था लेकिन धुआं इसका बहुत ज़्यादा हो गया था। इस चीज़ का ख्याल रखिए कि फ्लेम थोड़ी सी नीचे कम हो। सबसे पहले हम लोगों ने डाला है प्याज और टमाटर, जिसको मैंने फ्राई करना है बिल्कुल लाइट सा। उसके बाद 1 प्याली के करीब जो चिकन है वो हम इसमें ऐड करेंगे। चिकन मैंने बोनलेस स्पेशली नहीं मंगवाया था, मेरे पास पड़ा हुआ था, उसी को ही मैंने बोनलेस जो है अंदर से निकाला और कट कर लिया था। ये देखें बिल्कुल लाइट सा फ्राई हुआ तकरीबन 5 मिनट के लिए। फिर मैंने इसमें लाल गाजर और शिमला मिर्च, आपको बताया 1 प्याली के करीब थी गाजर और 1 ही प्याली के करीब थी शिमला मिर्च। ठीक है, यानी कि कैप्सिकम। इसको हम लोगों ने हल्का सा सौते करना है और फिर इसको कर देना है कवर अप करना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से थोड़ा सा कुक हो जाए और जो चिकन का और वेजिटेबल्स का फ्लेवर है वो आपस में एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स अप हो जाए। ये आप चेक कर सकते हैं, मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आ रहा था कि कैसे ये जल्दी जल्दी बने और मैं करूं आप लोग के साथ शेयर। इस रेसिपी को इस वजह से किया था कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूं, लेकिन आप लोग जो हैं हमेशा मुझे सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे मैंने डाला 2 टेबल स्पून के करीब विनेगर और इसको कवर अप कर दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसे कवर अप करके बाद में देखूँगी ये गल गई हैं सब्ज़ियाँ। चिकन ऑलरेडी हमारा बोनलेस था, इस वजह से इसको इतना टाइम नहीं लगेगा। फिर मैंने इस स्टेज पे इसमें डाली थी हाफ़ टेबल स्पून के करीब ब्लैक पेपर। आपको पता है अच्छा टेस्ट देती है खाने में, और चिली फ्लेक्स इतनी नहीं थी इनफ के पूरी हो जाए, इसलिए मैंने इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड की थी। ये देखें, अब हम लोगों ने इसको भी हल्का सा सौते करना है और सौते करने के बाद यानी कि कुक करने के बाद हमने इसमें हाफ़ टेबल स्पून के करीब डालना है सॉल्ट। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, जिस तरह से आप पास्ता बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बस ये तकरीबन हमारी जो है सब्ज़ियां जो हैं और चिकन वो कुक हो चुका है। अब मुझे इसमें चाहिए 1 पैक केचप का। मैंने छोटा यूज़ किया था, 20 या 30 वाला था शायद, या अभी मुझे नहीं पता, लेकिन वो हाफ़ प्याली के करीब था। टमाटो केचप और चिली गार्लिक सॉस। केचप मैंने ये देखें ये यूज़ किया था और चिली गार्लिक सॉस सेम क्वांटिटी में दोनों जाएंगे। ये पूरा पैक इसमें किया था। ये मैंने ये आपके सामने जो डाला है उसके अलावा भी इसमें था तो मैंने उसको अच्छे से डाल दिया था। हाफ़ प्याली के करीब मैंने इसमें डाला था चिली गार्लिक सॉस, क्योंकि ये रेड सॉस पास्ता है, इसमें जो है ये दोनों की क्वांटिटी जो है वो अच्छी खासी गई थी। ये आप चेक करें, बहुत ही मज़े का इसका खुशबू इस टाइम आ रही थी। और अब इसको हमने मिक्सअप करके इसमें ऐड करना है पास्ता। बस थोड़ा सा केचप को हम कुक करेंगे, ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। ये चेक करें, अब पास्ता सारा हमारा इसमें जा चुका है। अच्छा, कैमरा गर्म होने की वजह से फ्लैश लाइट जो है ना वो ऑफ़ हो गई थी। ये चेक करें, बस हम लोगों ने इसको हल्का सा मिक्सअप करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए कवर अप लाजमी करना है कि ताकि पास्ते में भी
हमारी हर चीज़ का टेस्ट जो है वो बैलेंस हो जाए। ये आप चेक करें, हमारा रेड सॉस पास्ता रेडी है। मैंने किया इसको कवर अप और ये देखें अब ये मेरे खाने के लिए तो रेडी हो गया। आप लोग अब मेरे तरीके से बनाएं और खाएं और जट्टी को ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा था। मैंने इसको अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था मुझे इसको खाने का। लेकिन अगर जो कम मिर्चें खाते हैं वो अपने हिसाब से मिर्चों का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं थोड़ा सा स्पाइसी खाती हूँ, ये मैं आपको ज़रूर वीडियो में बता रही हूँ। ये चेक करें, मैं इसको डिश आउट करने के लिए डाल रही थी प्लेट में। ये हमारा हो गया है रेडी। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिए के पत्ते डाले थे। अच्छा, मेरे पास फ्रेश धनिया अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने जो फ्रीज़ है वही इसको डेकोरेट करने के लिए डाल दिया था। आपको इसकी लुक कैसी लग रही है ये तो मुझे आप ज़रूर बता सकते हैं, ये लाजमी बताइएगा। इसी के साथ जट्टी को दीजिए इजाज़त क्योंकि हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।